तो ये क्वेश्चन करते हैं। ये दो ब्लॉक हैं, है ना। ये फोर्स F से इस M1 ब्लॉक को M2 पे प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.4। तो फोर्स बताना है ताकि ये ब्लॉक M1 जो है नीचे नहीं गिरे। अच्छा, दो पार्ट हैं। पहला पार्ट करते हैं कि एक केस में तो जो है M2 मतलब हिल नहीं सकता है ना। M2 इज फिक्स टू द ग्राउंड, M2 हिल नहीं सकता। तो केवल M1 का फोर्स डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो M1 जो है वो नीचे तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अब चूंकि M1 तो हिल ही नहीं रहा, तो इस पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है, वो तो जो अप्लाइड फोर्स है उसके बराबर ही होगा, है ना। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में M1 तो मूव कर नहीं रहा, तो M2 जो नॉर्मल फोर्स जो लगाएगी वो फोर्स के बराबर होगा। तो ये फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स के बराबर है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हुआ, म्यू एन, मतलब म्यू एफ। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है, क्योंकि बॉडी नीचे गिरने के लिए टेंड करेगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो ये M1 नीचे नहीं गिरे, उसके लिए हमको चाहिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो क्या हुआ, म्यू एफ जो है वो mg के बराबर होना चाहिए। तो एफ कितना हो गया, mg 40/0.4 हो गया, 100 न्यूटन हो गया। तो बी पार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे दोनों बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं अलग अलग, ठीक है, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये M1 है ना। तो M1 पे यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा और नॉर्मल फोर्स लगा, ठीक है। इसका जो नॉर्मल फोर्स जो है वो इस पे लगा। अच्छा, और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर, mg इधर, और जो M1 जो है वो अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है राइट हैंड साइड में, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इस पे क्या फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है एक तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नीचे वाला कंपोनेंट है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर, ये रेलेवेंट नहीं है M2 के मोशन के लिए, है कि नहीं, पर अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा M2G लग रहा है, ये M1 था, ठीक है। M2G ये भी रेलेवेंट नहीं है हमारे इसके लिए, क्योंकि इसका नीचे वाला सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर। ये नॉर्मल फोर्स यदि हम बोलें तो ये है नॉर्मल फोर्स ऑन बॉडी 1 बाय बॉडी 2, ठीक है। और ये नॉर्मल फोर्स ऑन बॉडी 2 बाय बॉडी 1, ठीक है। ये इस नॉर्मल फोर्स के बराबर इस पे लग रहा है, जो इसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। इसमें तो केवल नॉर्मल फोर्स ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। तो ए हो गया, ठीक है। तो अब इक्वेशन लिख लेते हैं इनकी। तो फोर्स माइनस नॉर्मल फोर्स, ये कितना है, M1 A के बराबर है, ठीक है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू नॉर्मल, है ना, ये तो पिछली बार भी किया था अपन ने सेम। और नॉर्मल फोर्स जो है वो M2 में भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, M2 A, ठीक है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए, M1G के बराबर होना चाहिए, ताकि वो नीचे नहीं गिरे, ठीक है। नॉर्मल फोर्स तो उतना ही चाहिए, अब की बार भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही चाहिए जितना पिछली बार चाहिए था, M1G के बराबर। इसको इसमें डाल देते हैं। फोर्स माइनस M2A M1A, फोर्स तो इतना हो गया, ये तो एक्सपेक्टेड ही है, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब इसमें जो नॉर्मल फोर्स है वो यहाँ पे डाल दें, तो कितना हो गया,
म्यू m2a इज इक्वल टू m1g के बराबर हो गया। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं, फिर यहाँ कर लेंगे। यहाँ से a की वैल्यू लेके इसमें डाल देते हैं। तो फोर्स कितना हो गया, m1g बाय म्यू m2 इंटू m1 प्लस m2। अब वैल्यूज डाल दीजिए। m1 कितना था, 40, 0.4 इंटू 6 इंटू 10। ठीक है, तो कितना हो गया, 500/3 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो पहले इसके जो ए पार्ट था, इसके एग्जाम्पल में फोर्स कितना आया था अपना, 100 न्यूटन आया था एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, और अब की बार करीब कितना आ रहा है, 166 करीब आ रहा है। ठीक है,